हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आलिंद और आप देख रहे हो ये ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स मेक मनी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन का लेवल, बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस कहाँ जाएगा। नियर फ्यूचर, शॉर्ट टर्म फ्यूचर और लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी। तो आज तो है मकर संक्रांति, हमारे यहाँ उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। मैं राजस्थान से हूँ। तो हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को। अगर आप गुजरात से हो तो हैप्पी उत्तरायण, और अगर आप साउथ से हो तो हैप्पी पोंगल। हैप्पी हैप्पी पोंगल बोलते हैं, आई डोंट नो, पर जो भी बोलते हैं, विश यू द बेस्ट। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म एनालिसिस मैंने आपको करके बताया था और एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो किया। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि मैंने बोला था कि यहाँ से नीचे जाएगा। फर्स्ट टारगेट होगा 42,700 के आसपास और सेकंड टारगेट होगा 42,000। तो एग्जैक्ट आप ये देखो, पहले 42,700 के आसपास गया, यहाँ से इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड देन नीचे 42,000। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इससे ज़्यादा अभी शॉर्ट टर्म में हम नहीं देख रहे इसको नीचे जाते हुए, और वही हुआ। यहाँ से सीधा अभी अभी रिसेंटली इसने वापस बाउंस बैक किया और बहुत वॉल्यूम के साथ किया है। तो पहले करते हैं इसका शॉर्ट टर्म एनालिसिस, हम करेंगे कि क्या होने वाला है। फिर करेंगे लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ओ माय गॉड, आज क्या हो गया। फिर करेंगे लॉन्ग टर्म एनालिसिस और उसके बाद एंड में मैं आपको दूंगा एक क्रिप्टो टिप फॉर बिगिनर्स। ओके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो। वरना मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर आपको हेल्पफुल लगता है ना तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ओके। क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस ना रोज़ लाता रहूँगा। आप अगर देखोगे इस चैनल पे हमने ऑलमोस्ट 14-15 वीडियोस डाले हुए हैं और हर एक प्रेडिक्शन शॉर्ट टर्म का सही हुआ है अभी तक 100%। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यही है। अब करते हैं बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है शॉर्ट टर्म एनालिसिस में, हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ से एक बहुत बड़ी अच्छी बड़ी कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ। स्टोकेस्टिक ने कट करके क्लोज उसने नहीं किया अभी, बट कट कर दिया और बहुत अच्छे से कट किया। तो आई थिंक क्लोज हो जाएगा ये इसके ऊपर ही। एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आई थिंक मे बी 40-500 के आसपास ये क्लोज हो रहा होगा। तो बेसिकली स्टोकेस्टिक आप मान के चलो कि ये ऊपर क्लोज होने वाला है। आई थिंक ये अभी है 5:30 के आसपास, तो ये क्लोज हो जाएगा बहुत जल्दी, इन 10 मिनट्स और सो या। ओके, मैकडी शॉर्ट टर्म में इसका मोमेंटम थोड़ा कम हुआ, कट भी कर दिया नीचे, लेकिन आई थिंक ये बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा। अब शॉर्ट टर्म में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वही रहता है 43,700 से 44,000 के आसपास। ये रेजिस्टेंस जब तक बिटकॉइन ब्रेक नहीं करेगा तब तक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है 44,000। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो 44,000 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। वो जैसे ही क्लोज होता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होंगे 45,500 और 46,000। ये तो पक्का है, श्योरली। अगर ये यहाँ से क्लोज होता है तो ये तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो दिस इज़ योर ट्रेड। अगर आप नीचे का सोचते हो कि यहाँ से अगर रिवर्स होता है, इधर प्राइस टच करके रिवर्स होता है, तो अगेन यहाँ पे प्राइस आएगा 41,500 के आसपास, 41,000 भी आ सकता है मे बी। और अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे 39,700 वापस रीटेस्ट होगा। ये मैं देख रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म में यही है आज तो। ज़्यादा कुछ है नहीं, बट वॉल्यूम को देख के सब कुछ लग रहा है। और ये बुलिश एनगल्फिंग जैसी पैटर्न भी बन रही है यहाँ पे। बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, जब एक दूसरी कैंडल होती है, रेड कैंडल है जैसे यहाँ पे, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल उसको पूरी कवर कर लेती है, जैसे यहाँ पे कर रही है, पूरी की पूरी कवर करके ऊपर क्लोज होती है, तो इसको बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। और जब एक डाउन ट्रेंड में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट होपफुली ये कैंडल क्लोज हो जाएगी इसी टाइम, मतलब ऊपर ही क्लोज होगी। ऑल राइट, तो ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस हमने कर दिया। अब करते हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस कि बिटकॉइन का क्या है। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको कल बताया था कि मैकडी में एक डाइवर्जेंस बन रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस जाना चाहिए ऊपर।
बहुत ऊपर, अच्छा ऊपर जाना चाहिए। मतलब एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 46,500 तो आएगा ही आएगा, बट उसके ऊपर भी ये रीटेस्ट करने जा सकता है। लास्ट हाई मे बी फर्स्ट 48,000 एंड देन 52,000। ये दो टारगेट्स हैं इसके लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है तो फिर तो हम वापस आ जाएंगे मैदान में, एकदम स्टार्ट हो जाएगा पूरा अप मूव अच्छे से। एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट अभी के लिए। और आज मैं ना आपको एक कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। जो बिटकॉइन ने ना मई जून में जो डंप हुआ था ना, मई ऑलमोस्ट आया, मई से जुलाई से मई से जुलाई तक जो डंप हुआ था ना, उसका मैं आपको एक रेफरेंस यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट जो मेजर यहाँ से डंप आया था, अराउंड प्राइस 59,000 से नीचे आ गया था 30,000 ऑलमोस्ट। तो जब ये आया था ना, और एक बड़ी वीक भी फॉर्म हुई थी। एग्जैक्टली आप अगर देखो उसको कंपेयर करो तो ये भी पैटर्न ऐसा ही है, नीचे आ गया प्राइस, इतना नीचे आ गया और विक भी बनी है और प्राइस वापस ऊपर चला गया। एंड काफ़ी टाइम तक ऊपर रहा था प्राइस, इधर भी हिट करने के बाद प्राइस ऊपर चला गया था। अगर इसका हम स्टोकेस्टिक में कंपैरिजन, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे, अगर हम वॉलेटिलिटी से कंपेयर करें इसको, तो वॉलेटिलिटी देखो यहाँ पे बहुत हाई वॉलेटिलिटी थी। आई डोंट नो, आप इधर दिखा देता हूँ, हाँ इधर देखो, ये यहाँ पे जब इसने डंप लिया इधर वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी। और अगर हम इसको इधर से कंपेयर करें, इधर भी वॉलेटिलिटी हाई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो नॉट एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं है, लेकिन उससे सिमिलर है, हम उससे इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि प्राइस कहाँ जाना चाहिए इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ थी। उसके बाद जब प्राइस यहाँ हिट करके ऊपर गया, यहाँ से ऑलमोस्ट कितना 30,000 था, अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊँ तो 30,000 से प्राइस चला गया था सीधा ऑलमोस्ट 41,000, मतलब एकदम 38% का मूव था, अप मूव। और अगर हम यहाँ देखें तो प्राइस 41,200 से गया है इधर तक, तो मतलब 23-24% का अप मूव है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके कंपैरिजन में छोटा मूव है। बट अगर आप ये देखो तो यहाँ मूव भी ये छोटा ही है। अगर आप इसको एज एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने का ट्राई करो तो ये मूव भी बड़ा था और ये मूव इतना बड़ा नहीं है। मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ एक्चुअली 59,000 से ये जो डंप आया 42,000। तो अगर मैं हम ये मूव कंपेयर करते हैं तो ये मूव अराउंड था 30% नीचे गया था। और अगर हम यहाँ से इस मूव को कंपेयर करते हैं तो ये मूव हमारा 30,000 के आसपास, ये 50% गया था। तो ऑलमोस्ट 60%, मतलब अगर दोनों को प्राइस टू प्राइस कंपेयर करने का ट्राई करें तो इस मूव का जस्ट 2/3 ये मूव है, ये वाला, मतलब जो बड़ा मूव का ये 2/3। आई होप आपको समझ आ रहा हूँ जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर प्राइस 40% गया है तो इसका 60% 24% होता है, करेक्ट, एग्जैक्टली वही हुआ 24%। और ऐसे ही प्राइस एक्शन फॉलो करता है, टेक्निकल एनालिसिस हम ऐसे ही करते हैं। तो 24% ही ऊपर गया तो एग्जैक्टली वही के वही यहाँ पे भी हुआ, राइट। उसके बाद प्राइस नीचे आया, वापस रीटेस्ट किया इस लेवल को, इनफैक्ट उससे नीचे भी गया। आप देख लो प्राइस यहाँ पे आया, वापस रीटेस्ट किया इस लेवल को, नीचे भी गया, एग्जैक्ट करेक्ट। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 20 जून से लेके 22 जून से लेके 21 जुलाई, एक महीना पूरा कंसोलिडेशन फेज में रहा। उसने वो हाई नहीं लगाया एक भी बार। इनफैक्ट उसने ना, ये जो उसका बेस लाइन था जहाँ पे वो क्लोज हुआ था लास्ट कैंडल में, उससे ऊपर वो कभी गया ही नहीं। तो अगर हम ऐसे कंपेयर करने का ट्राई करें तो वो 49,000 से ऊपर ये अभी नहीं जाएगा एक महीने के अंदर। अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ एग्जैक्ट चार्ट टू चार्ट कंपैरिजन, ये करना थोड़ा सा गलत रहेगा एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप इस रेफरेंस से देखो, काफ़ी और चीज़ें भी साथ में देख रहे हैं हम, तो एक तरीके से कंपैरिजन बन सकता है यहाँ पे। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ क्यों बन सकता है, सॉरी, क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैकडी में डाइवर्जेंस था। ये हमारा बियर ट्रैप था जो लास्ट में इस लो को टच करने गया था, वो हमारा बियर बियर ट्रैप था। टंग ट्विस्टर, ऑल राइट, बियर ट्रैप था। और इसने यहाँ से नीचे गया और मैकडी अपना
ऊपर, मैकडी ऊपर था, तो मैकडी में एक डाइवर्जेंस था यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे भी मैकडी में पहले तो इधर ही डाइवर्जेंस था, प्राइस यहाँ से ही सीधा ऊपर जाना चाहिए था। अगर मैकडी की डाइवर्जेंस कंसीडर करें, स्टोकेस्टिक की में भी डाइवर्जेंस थी, नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस, इधर भी बुलिश डाइवर्जेंस, तो प्राइस यहाँ से ही ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, ठीक है। अभी भी या तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से सीधा शूट आउट करे ऊपर की तरफ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 महीने तक कंसोलिडेट करे प्राइस यहाँ पे ही, ऑलमोस्ट 1 महीना, और वापस ये लेवल 39,700 रीटेस्ट हो और फिर प्राइस ऊपर जाए। प्राइस एक्शन ये दोनों तरीके ले सकता है। अब इसमें से कौन सा सही होता है, कौन सा लेता है, वो कंफर्म नहीं है, वो हम नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस कहाँ जा सकता है, ये हमने एनालाइज कर लिया। और इस पूरे एनालिसिस को देखते हुए यही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म तो इसका काफ़ी स्ट्रांग है। अगर ये मैकडी ना थर्ड टाइम जब कट करता है तो और ऊपर इसका प्राइस रहता है, मतलब थर्ड टाइम जब वापस ये नीचे आता है प्राइस इसका, और मैकडी फिर भी ऊपर रहता है, मतलब उसमें भी बुलिश डाइवर्जेंस है, तो फिर शॉर्ट है कि ये प्राइस तो मतलब भागने वाला है ऊपर, ठीक है। पर वो जब होगा तब देखेंगे। अब ये 1 महीना लगाएगा, मतलब अगर यहाँ से हम अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं, अभी एप्पल टू एप्पल मतलब एकदम एग्जैक्ट जो इसने फॉलो किया वही अगर ये फॉलो करता है तो क्या होता है, क्योंकि इसने ये सेकंड वाला तो एग्जैक्ट फॉलो किया। अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊँ ना, तो यहाँ से ये वाला जो है ऑलमोस्ट 34 बार्स था, 33-34 बार्स, और यहाँ से ये वाला जो है ये 38 बार्स, आप 37 बार्स है, ठीक है। तो 34-37 ऑलमोस्ट सेम कंपैरिजन, राइट, सेम टाइम फ्रेम। तो ये भी अगर यहाँ से अगर आप देखो इस लो से यहाँ पे कितना 28 बार से, तो अगर यहाँ से हम 28 बार से गिन लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ रही है 7 फेब के अराउंड। और हम इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि मिड जैन अर्ली फेब, सॉरी लेट जैन अर्ली फेब में कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा जो हमने फिबोनाची टाइम एक्सटेंशंस ड्रॉ कर रखा है, वो भी हमको 31 जैन वाले वीकेंड पे कुछ बोल रहा है उसके आसपास। ये आप देखिए, ये वीकली हम देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम जो एनालिसिस फिब का करते हैं हम, वो वीकली ही करते हैं, उसको डेली में इतना वो इफेक्टिव नहीं रहता, इसलिए तो इस वीक के आसपास कुछ बड़ा हो सकता है। तो आई होप ये या तो लो लगाए सबसे अपना लास्ट लो और फिर उड़े, या फिर इधर ही अपना लोकल हाई भी लगा दे। तो ये देखेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में कि क्या होता है और बिटकॉइन कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया, और आप देखो इसके बाद जो प्राइस उड़ा है लास्ट डंप के बाद, प्राइस ऑलमोस्ट जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया वो 132 टाइम्स था। तो अगर हम इसी लो से 132 टाइम्स देखते हैं प्राइस को, तो 132 देखो ग्राफ में भी नहीं आ रहा एनीवेज, 1 इसके लो से 132, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा 92,000 बन रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट यहाँ से डबल से भी ज़्यादा है, राइट। तो बिटकॉइन अगर डबल होगा ना तो सारे ऑल्ट्स मिनिमम 4 टाइम्स होने ही वाले हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होने वाले सारे ऑल्ट्स, मतलब जो अच्छे ऑल्ट्स हैं। एनीवेज, आज का वीडियो यही तक रखते हैं। नहीं, एक्चुअली क्रिप्टो टिप तो बाकी है अभी। क्रिप्टो टिप मेरी आपको ये है कि आज की क्रिप्टो टिप ये है कि आप ना अगर बिगिनर हो तो आप ना क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एसआईपी कर दो या एआईपी करके रख दो। एआईपी क्या होता है, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एसआईपी ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। एसआईपी हम स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में जो करते हैं उसको बोलते हैं, क्रिप्टो में इसको एआईपी बोलते हैं, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब ऑटोमेटिकली आपके कटता रहता है प्राइस। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हो और आपका बजट लेट्स से आप क्रिप्टो में लेट्स से 10,000 डालना चाहते हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा, किसी के लिए बहुत कम होगा, बट मैं 10,000 एक लिमिट लेता हूँ आपकी। तो अगर 10,000 डालना चाहते हो तो आप एक एसआईपी कर दो डेली की। डेली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली से क्या होगा ना, इसकी जो वॉलेटिलिटी है ना वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, और वॉलेटिलिटी अगर ख़त्म हो गई तो आपको प्राइस ना एवरेज आउट बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब वॉलेटिलिटी इसकी ख़त्म हो जाए। मतलब आप सोचो कि आप ना 1 महीने से एसआईपी की हुई है, तो आपको इस रेंज में कितना एवरेज प्राइस, आपको ऑलमोस्ट इस प्राइस पे अच्छा बिटकॉइन मिल गया है। और जब ये 90,000 जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया। तो वो है।
तो आप दो दो साइट्स के थ्रू कर सकते हो। एक तो है बाइनेंस, जो अगर मुझे कोई बड़ा एसआईपी करना होता है तो मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ। मतलब उसमें $10 की लिमिट होती है, तो अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो तो आप वॉल्ट यूज़ कर सकते हो। उसमें $2 की लिमिट है सिर्फ, मतलब ₹160। तो आप वीकली भी कर सकते हो अगर आपका कम बजट है। पर वीकली से और कम मत करो, इससे अच्छा आप लमसम डाल दो तो वो बेटर है। बट मेरी एडवाइस आपको रहेगी आप डेली एसआईपी करो। एटलीस्ट अभी 1 महीने तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये हमने जैसे एनालाइज किया, प्राइस इसी रेंज में रहने वाला है थोड़ा, मतलब 49,000 से नीचे ही रहने वाला है प्राइस, और 39,000 इस 10,000 की रेंज में रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाय करने के लिए। तो एसआईपी कर सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रेफरल लिंक। अगर आप उससे करोगे तो मुझे भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा डेफिनेटली, बट इस चैनल को हेल्प हो जाएगा थोड़ा ग्रो करने के लिए। तो ये रही आज की बात। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई नो, बट आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया हो, कंपैरिजन समझ आया हो। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कर लो, आप एक बंदे के साथ शेयर करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो बंदा ना आपका फ्रेंड हो, आपकी फ्रेंड हो, जो इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में, उसके साथ शेयर करो। जो इंटरेस्टेड नहीं है उसके साथ शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है, पर अगर आपको जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही शेयर करो। ऑल राइट, तो ये थी आज की बात, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे आप कमेंट में मेंशन करके बताओ क्या डिस्कस करें। ऑल राइट, बाय बाय, टाटा।